ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी। भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा फेक इनकाउंटर्स शुरू कर दिए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत ने नया मज़मूम फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया। ऑपरेशन महादेव के नाम पर गैर कानूनी जबरन हिरासत में रखे मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मज़मूम मंसूबा बेनकाब। ऑपरेशन महादेव का मकसद न सिर्फ मकबूज़ कश्मीर में बढ़ती हुई तहरीक आज़ादी को कुचलना है, बल्कि अंदरून मुल्क सियासी साख बहाल करना है। सिक्योरिटी ज़राये के मुताबिक भारत ये कोशिश कर रहा है कि उसे एक कामयाब फौजी मुहिम के तौर पर पेश किया जाए ताकि ऑपरेशन सिंदूर की खिफत मिटाई जा सके। DGISPR भारतीय जेलों में गैर कानूनी कैद 723 पाकिस्तानियों की तफसीलात पहले ही बता चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राये का कहना है कि इसके अलावा 56 ऐसे पाकिस्तानी अफराद भी हैं जो भारतीय खुफिया एजेंसियों ने गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत का ऑपरेशन महादेव के नाम से नया ड्रामा। भारतीय फौज का मकबूज़ा कश्मीर में जाली मुकाबले में 3 अफराद को हलाक करने का दावा। भारतीय मीडिया ने मुकाबले से पहले ही हलाक अफराद को दहशतगर्द और पाकिस्तानी करार दे दिया। भारतीय पार्लियामेंट में पहलगाम ऑपरेशन पर आज से बहस का आगाज होना था। भारत ने नया ड्रामा रचा दिया। भारतीय लोकसभा में मोदी सरकार के ऑपरेशन सिंदूर पर अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह को आड़े हाथों ले लिया। राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में बुलंदोबांग दावे कर रहे थे कि पाकिस्तान ने जंग रुकवाने के लिए भारत की मिन्नतें की। राहुल गांधी खड़े हुए और बोले, अगर मिन्नतें की तो आप हमले रोकने के लिए तैयार कैसे हो गए। राहुल गांधी के सवाल पर ऐवान में शोर शराबा शुरू हो गया। कंबोडिया और थाईलैंड के रहनुमा जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगबंदी मकामी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे से नाफिज होगी। ये मुज़ाकरात मलेशिया की सालिसी में वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर हुए। दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जंगबंदी का ऐलान किया। कंबोडिया के रहनुमा ने जंगबंदी पर मुआवनत पर अमरीकी सदर ट्रंप, मलेशियन वज़ीर आज़म और चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। थाईलैंड और कंबोडिया के रहनुमाओं ने मीडिया के सामने हाथ भी मिलाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास कैशलेस और डिजिटल इकोनॉमी के हवाले से इक़दामात पर हफ्तावार जायज़ा लिया। इजलास को मईशत की डिजिटाइजेशन से मुतालिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि तमाम स्टेक होल्डर्स से बामुआनी मुशावरत को इस प्लान का मुस्तकिल हिस्सा बनाना चाहिए। कहा कि मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग में मदद मिलेगी। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 3% से ज़ायद इजाफा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक अद्वियात की कीमतों में इजाफा अगस्त या सितंबर में मुमकिन है। ग्रेप के कंट्रोल में अद्वियात 3.14% महंगी हो सकती हैं। बाज़ अद्वियात की कीमतें कमेटी की सिफारिशात पर बढ़ाई जाएंगी। वफाकी वज़ीर सेहत 2 हफ्ते में सिफारिशात वज़ीर आज़म को भेजेंगे। फेडरल हेल्थ अलायंस की कॉल पर विफाक के सरकारी अस्पतालों के मुलाजमीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहरे में पिम्स, पॉलीक्लिनिक समेत 5 अस्पतालों के मुलाजमीन शामिल। मुलाजमीन का हेल्थ रिस्क अलाउंस बहाल करने का मुतालबा। हुकूमत को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया। फाइल मंजूर न हुई तो एहतजाजी लाइहे अमल का ऐलान किया जाएगा। और लाहौर में मानसून बारिशों के 5वें स्पेल का आगाज। गुलबर्ग, निश्तर टाउन, एयरपोर्ट, हरबंसपुरा, ताजपुरा और लक्ष्मी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। उधर जंग में दरियाए चनाब में तुगयानी से 10 देहात ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी पानी वसी रकबे पर खड़ी फसलों और आबादियों में दाखिल। राबिता सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। राजनपुर में भी फसलों को नुकसान। हाफिजाबाद में भी दरियाए चनाब के गिरद कटाव में इजाफा हो गया। मुतअद्दिद देहात की सैकड़ों एकड़ ज़रे इराज़ी दरिया बुर्द हो गई। दूसरी जानिब दरियाए सिंध का बड़ा सैलाबी रेला तौसा से डीजी खान की हदूद में दाखिल। ज़िला इंतज़ामिया अलर्ट। तक अपने ज़िले में दहशतगर्दी रोक नहीं सके, सूबे में क्या रोकेंगे। और जब हमें पता चलेगा कि हुकूमत संजीदा है, संजीदगी है इनमें, ये मिलिटेंट्स के साथ मिले नहीं हुए, इन्होंने सूबा ठेके पे नहीं दिया मिलिटेंट्स को, हम फिर कहेंगे वाकई ये ठीक है। लेकिन जब तक वफाक और सूबा एक पेज पे नहीं होंगे, हम मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ जिहाद नहीं लड़ सकते। जब हम देखेंगे कि ये संजीदा हैं,
फिर हम इनके साथ जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो बातें करेंगे उसमें हम उनके साथ होंगे। अदम एतमाद की मंजिल करीब है, सरप्राइज का इंतजार करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबे का वजीर आला भत्ता देता है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। गंदापुर आज तक अपने हल्के में दहशतगर्दी नहीं रोक सके। तीरा वाक़े पर इंक्वायरी हो रही है। जब तक ये लोग अमन के हवाले से संजीदा नहीं होंगे, उनके साथ नहीं बैठेंगे। पीटीआई पहले अपने मामलात को ठीक करे। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा लाइव स्टॉक के लिए खरीदी गई 80 गाड़ियां गायब। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2007 से 2021 तक 200 गाड़ियां खरीदी गईं। 80 गाड़ियों का रिकॉर्ड पेश न किया जा सका। एक्साइज के मुताबिक 80 से ज़ायद गाड़ियां डीजी लाइव स्टॉक के नाम रजिस्टर्ड हैं। ऑडिट रिपोर्ट ने महकमे की शफाफियत पर सवालात उठा दिए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की हुकूमत पर खड़ी तनकीद। कहा, कौमी असम्बली में हुकूमत पर तनकीद को हज़फ किया जा रहा है। बानी और उनकी अहलिया के साथ जेल में बुरा सलूक हो रहा है। चीनी की दरामद और बरामद के स्कैंडल का केस दर्ज होना चाहिए। हुकूमत वालों की 500 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में है। 450 अरब रुपए का पेट्रोल ईरान से स्मगल हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। कराची के लिए सड़कों पर आना पड़ा तो आएंगे, अदालतों में जाना पड़ा तो वहाँ भी जाएंगे। मुतहिदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि इस मुल्क का दिल और तरक्की का इंजन कराची है। कराची की आधी आबादी लापता कर दी गई। जो शहर को नहीं मिला वो उसे देना पड़ेगा। जिनके पास 100% इख्तियार है वो कराची के बारे में फैसला करें। हुकूमत ने जानबूझकर चीनी एक्सपोर्ट करके शुगर मिल्स मालिकान को फ़ायदा पहुंचाया। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेटा 2 शुगर मिलों का मालिक है। जब शहबाज शरीफ चीनी पर फैसला करते हैं तो क्या ये मफादात का तसादुम नहीं? जिस माह क्रशिंग शुरू होना होती है उसी वक्त ये चीनी क्यों इंपोर्ट करते हैं? किसान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से कोई तवक्को ना रखें। नून लीग के सेनेटर्स झूठे इल्ज़ामात पर मुझसे मुआफ़ी मांगें। लाहौर में मानसून बारिशों के 5वें स्पेल का आगाज। गुलबर्ग, नश्तर टाउन, एयरपोर्ट, हरबंसपुरा, ताजपुरा और लक्ष्मी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। उधर जंग में दरियाए चनाब में तुग़यानी से 10 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी पानी वसी रकबे पर खड़ी फसलों और आबादियों में दाखिल हो गया। राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। राजनपुर में भी फसलों को नुकसान। हाफिजाबाद में भी दरियाए चनाब के गिरद कटाव में इजाफा। मुताद्दिद देहात की सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी दरियाबुर्द हो गई। दूसरी जानिब दरिया सिंध का बड़ा सैलाबी रेला तोनसा से डीजी खान की हदूद में दाखिल हो गया। ज़िले इंतज़ामिया अलर्ट। बिजली का गर्दिशी कर्जा उतारने के लिए आवाम को मजीद झटके लगाने का प्लान तैयार। फी यूनिट बिजली मजीद ₹3.23 महंगी होगी। हुकूमत IMF से किए गए वादों के मुताबिक कमर्शियल बैंक से 1275 अरब रुपए कर्जा लेगी, जिससे मजमूई कर्जा 561 अरब रह जाएगा। बाकी सर्कुलर डेट डिस्कोज में इस्लाहात के तहत निपटाया जाएगा। बिजली सार्फिन 1275 अरब रुपए का कर्जा डेट सर्विस सरचार्ज के जरिए अदा करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने मुल्तान मेट्रो को नाकाम तरीन मंसूबा करार दे दिया। अदालत का येलो लाइन मंसूबे के लिए दरख्त ना काटने और इंटरनेशनल माहिरीन को शामिल करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, कैनाल पर लगे दरख्त लाहौर के फेफड़े हैं, इन्हें ख़त्म करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने इतनी बड़ी फोर्स बना दी, वो काम क्या कर रही है? अदालत का टीपा को 1 माह में जेल रोड, मॉल रोड और MM आलम रोड की सर्विस रोड्स बहाल करने का टास्क दे दिया। लाहौर के तमाम पार्क्स को PHA के सपुर्द करने और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयों पर अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक पर तब्दील करने वालों को 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का ऐलान। कहा, जो सोसाइटियां दरख्त नहीं लगाएंगी उन्हें जुर्माने होंगे। पिछले अदवार में माहौल बर्बाद करने वाले पौधे लगाए गए। पंजाब की पहली स्मोक गन ला रहे हैं, जिससे सूरत हाल बेहतर होगी।
महकमे सकाफत सिंध का जश्न आज़ादी और मुआरका हक कौमी जोश व जज्बे से मनाने का ऐलान। 1 अगस्त से सूबा भर में सकाफती और कौमी तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। म्यूजिकल इवेंट्स और स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। आर्काइव सिंध की जानिब से 2 अगस्त से 14 अगस्त तक आज़ादी की मुनासिबत से मखसूस नुमाइश होगी। वज़ीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का कहना है, कौमी परचमों और बैनर से सजा फ्लोट शहर में गश्त करेगा। मुल्क के मारूफ गुलकार कौमी नगमे पेश करेंगे। मंडी बहाउद्दीन में बदबख्त ने वालदैन और बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने वालदैन से अराजी की फ़रोख्त से मिलने वाली रकम का मुतालबा किया था। बाप के इनकार पर मुलजिम ने फायरिंग कर दी। 75 साला मोहम्मद हुसैन, 70 साला रसूल बीबी और 35 साला मारिया जंबहाक मुलजिम फरार। इसराइल की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को बराह रास्त निशाना बनाने की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा ने मकामी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा, अगर आयतुल्लाह खामेनेई इसराइल को धमकियां देते रहे तो हमारे तैयारे तेहरान तक दोबारा पहुंचेंगे और इस बार ये आप तक भी शख्सी तौर पर पहुंचेंगे। यमन के हौसियों बागियों का इसराइल से तिजारत करने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का ऐलान। कहा, हरास जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा जो इसराइल के साथ कारोबार करेगी। हौसी फ़ौज ने इक़दाम को इसराइल के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई के चौथे मरहले का नाम दे दिया।